दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त AB सिंह और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कीम्स वर्ल्ड हिंदी में। दोस्तों, आज हम जिस जरूरी योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं उसका नाम है डीजल अनुदान योजना 2024-25। दोस्तों, यह बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। आज हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। योजना मुख्य रूप से किसानों के लिए है। वे किसान जो बिहार में रहते हैं, बिहार में खेती करते हैं और सिंचाई से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, उनके लिए बिहार सरकार द्वारा यह योजना एक तोहफे के समान है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, योजना का नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डीजल अनुदान योजना। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा ये योजना हाल ही में शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत बिहार में जो कम बारिश हो रही है या अधिक बारिश से जो फसलें नष्ट हो रही हैं और बाद में इतना पानी बाढ़ के कारण भर जाता है कि किसान को जरूरत के समय सिंचाई के आधुनिक साधनों का उपयोग करना पड़ता है, जिसके अंदर डीजल से चलने वाले पंप भी आते हैं जो सिंचाई के लिए उपयोग होते हैं। अब चूंकि डीजल से चलने वाले पंप में डीजल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, किसानों के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ जाता है लागत में। इसको देखते हुए बिहार सरकार 2020-21 से ही ये योजना चला रही है, लेकिन इस साल इसके अंदर कुछ सुधार करते हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। तो उन्हीं पर आज हम आपके बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं योजना का परिचय क्या है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस योजना में जो लाभार्थी होने वाले हैं वो बिहार के किसान हैं। सिंचाई के लिए डीजल प्रति एकड़ 10 लीटर डीजल दिया जाएगा। सब्सिडी 75 रुपये प्रति लीटर डीजल, मतलब इसका अर्थ ये निकलता है कि जो डीजल का वर्तमान भाव सामान्य नागरिकों के लिए है, उसके अपेक्षा किसानों को ये सब्सिडी दर पर 70 रुपये प्रति लीटर की दर से डीजल दिया जाएगा। धान और जूट की जो फसलें हैं उनके लिए सिंचाई के अंदर इसमें सब्सिडी है प्रति एकड़ 1500 रुपये, अधिकतम 2 सिंचाई के लिए। अन्य खरीफ फसलों के लिए सब्सिडी है प्रति एकड़ 2250 रुपये, अधिकतम 3 सिंचाई के लिए। अधिकतम सिंचाई क्षेत्र प्रति किसान 8 एकड़ है, मतलब एक किसान को अधिकतम उसके पास जो भूमि है उसमें 8 एकड़ की सिंचाई के लिए सब्सिडी दर पर डीजल दिया जाएगा। आवेदन की तिथि देख लेते हैं। 30 जुलाई 2024 से आवेदन चालू हो जाएंगे, यानी कि जब ये वीडियो बन रहा है तो कल से आवेदन चालू हो चुके हैं और 30 अक्टूबर 2024 तक ये आवेदन लिए जाते रहेंगे। योजना के लिए पात्रता समझ लेते हैं। बिहार राज्य के निवासी होना जरूरी किसान को, डीजल पंप सेट से सिंचाई करने वाले किसान होना चाहिए, मतलब ऐसे किसान जो सिंचाई के लिए डीजल पंप सेट का यूज कर रहे हैं। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए और उसका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं योजना के लाभ के बारे में। डीजल अनुदान योजना 2024-25 के लाभ इस प्रकार देखते हैं। इस योजना के तहत किसानों को डीजल की लागत पर सब्सिडी मिलेगी। किसानों को प्रति एकड़ 10 लीटर डीजल पर 75 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी दी जाएगी। धान का बिचड़ा और जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी दी जाएगी। खड़ी फसल में धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत प्रति किसान को अधिकतम 8 एकड़ सिंचाई के लिए अनुदान मिलेगा। डीजल अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं किस तरह से आप इसके अंदर एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डीजल अनुदान योजना 2025 में आवेदन की प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 जुलाई से चालू हो रही है, जो कि 30 अक्टूबर तक चलने वाली है। अब इसके लिए आपको
कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, इस वेबसाइट में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। देख लेते हैं आप किस तरह से आपको प्रोसेस करना है। पहले आपको वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करके। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ पर आपको पूरी जानकारी एक बार में मिल जाएगी, कहीं भी अलग से आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। पंजीकरण के सेक्शन में आपको पंजीकरण करें वाले विकल्प पर क्लिक करना है। नया पंजीकरण फॉर्म भरें, सभी आवश्यक जानकारियां दर्ज करें। उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, उसका ओटीपी आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा उस मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को आपको डालना है और ओटीपी आपका सत्यापित हो जाएगा। पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद में सबमिट कर दें। अब आपकी लॉगिन और आईडी पासवर्ड जनरेट होगा। वापस से होम पेज पर आना है। होम पेज पर आकर आपको लॉगिन करना है। अब आपको डीजल अनुदान योजना में आवेदन फॉर्म को भरने के लिए फॉर्म ओपन करना है। जो भी डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करना है उनकी स्कैन फाइल डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ में अपलोड कर देना है। आवेदन सबमिट करके रसीद प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा, उसको अपने पास संभाल कर रखना है। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इस तरह से आवेदन डीजल सब्सिडी आवेदन करने के लिए इस तरह से आपको सेक्शन दिखाई देगा, जहां पर आपको क्लिक करके आवेदन करना है। ये आवेदन आप किसी सीएससी पोर्टल से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास में कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस योजना में जो डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज लगने वाले हैं उनके बारे में। क्या है वो जरूर दस्तावेज, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आधार कार्ड। आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये तीनों ही चीज़ें आपके पास में लिंक होना चाहिए। पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, किसान कार्ड यदि बना हो तो, खेती योग्य दस्तावेज, जो भी आपके पास जमीन है उसके डॉक्यूमेंट्स, फसल का ब्यौरा, क्या फसल आप बो रहे हैं उसके बारे में जानकारी, आपका मोबाइल नंबर। दोस्तों ध्यान रखिए, ये वही मोबाइल नंबर है जो आपके आधार कार्ड में भी होगा और आपके बैंक अकाउंट से भी कनेक्ट होगा। पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक खाता पासबुक। अब इसमें बैंक खाता पासबुक का पहले पेज की स्कैन कॉपी लगेगी, जिसमें बैंक का कोड और आईएफएससी कोड भी होता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं हम इसकी जो नियम और शर्तें हैं कि आवेदन के समय आपको क्या क्या योग्यताएं शर्तें पूरी करना होती है, समझ लेते हैं। सबसे पहली शर्त है, आवेदक किसान बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। मतलब बाहर के किसान इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, पूर्णतः बिहार राज्य के किसानों के लिए ही योजना है। किसान डीजल का उपयोग करके सिंचाई कर रहे हो। इसका सीधा अर्थ है कि बिजली से चलने वाले पंप का उपयोग नहीं हो रहा हो, केवल डीजल से संचालित पंपों का ही उपयोग किया जा रहा हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ खेत के लिए डीजल अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। किसान के पास पेट्रोल पंप से डीजल खरीदने की डिजिटल रसीद होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं किसानों को कुछ दिशा निर्देश जो इसके अंदर दिए गए हैं, वो आपको ध्यान से समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं। जब भी आप आवेदन करेंगे तो जो आपका अपना नाम है उसको आधार कार्ड की डिटेल के अनुसार ही डालें। डिजिटल रसीद, कंप्यूटराइज्ड डिजिटल रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम 10 अंक रसीद पर किसान का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान बिना रसीद मान्य नहीं होगी। डीजल अनुदान की राशि आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में दी जाएगी। आवेदक कृषक को 3 प्रकार के इसमें किसान हो सकते हैं: स्वयं, बटाईदार, स्वयं प्लस बटाईदार। स्वयं की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर, कुल संचित रकबा,
अगल बगल के किसानों के 2 नाम के साथ में आवेदन कर सकता है। बटाईदार के अगर किसान होता है तो बटाईदार की स्थिति में खसरा नंबर, कुल संचित रकबा, अगल बगल किसानों के 2 नाम और उनके द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज। फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डिजिटल पावती के लिए। तो दोस्तों, यह योजना आपको बहुत लाभकारी होने वाली है, खासकर उन किसानों के लिए जो सिंचाई के लिए डीजल पंप का उपयोग कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी। इसी तरह की आपकी ज़रूरतों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, नियमित जानकारी के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, ताकि हम और भी अच्छी तरह से अधिक जानकारी के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।